तो हमारा सवाल क्या है? सवाल है कि ये क्या दिए हमें, क्या दिए? 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17। क्या बोलते हैं इनको? भिन्न। अब इन भिन्नों को काय में लिखना है? कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते हुए। बढ़ते हुए मतलब क्या बोलते हैं उस बढ़ते हुए को? आरोही क्रम, या इंग्लिश में कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या या कौन सी भिन्न लिखी जाएगी? सबसे कौन सी सबसे पहले कौन सी संख्या या कौन सी भिन्न लिखेंगे? सबसे छोटी। सबसे छोटी। तो इनमें से हमें क्या ढूंढना है? सबसे। अगर संख्याएं होती तो हम बराबर ढूंढ लेते देखकर, लेकिन ये संख्याएं थोड़ी ना है, ये क्या है? भिन्न है। तो भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न को ढूंढने का नियम अलग है। तो नियम क्या है? सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये सजातीय भिन्न है क्या ये सजातीय भिन्न? सजातीय भिन्न है कि नहीं? कैसे पता? नहीं है, उनके कृष्णा के लिए तो नहीं है। सजातीय भिन्न है कि नहीं? कैसे पता? क्योंकि हर एक समान है। तो अंश एक समान है तो भी सजातीय भिन्न, हर एक समान है तो भी सजातीय भिन्न। दोनों एक समान एक साथ नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि अंश भी एक सा हो और हर भी एक सा हो। एक समय पर केवल एक ही चीज एक समान हो सकती है, या तो अंश एक से होंगे या फिर हर एक से होंगे। अगर अंश एक से हैं तो भी सजातीय भिन्न है, हर एक से हैं तो भी सजातीय भिन्न है, सिर्फ नियम अलग अलग है। अगर अंश एक से होंगे तो उसके लिए छोटी भिन्न का नियम अलग है, बड़ी भिन्न का नियम अलग है। लेकिन अगर हर एक से है तो छोटी भिन्न का नियम अलग है और बड़ी भिन्न का नियम अलग है। तो इसमें क्या एक से है? एक से है। तो बताओ इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी? 5/17। ऐसी भिन्न जिसके हर एक समान होते हैं, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तो छोटे अंश की भिन्न छोटी बन जाएगी और बड़े अंश की भिन्न बड़ी बन जाएगी। कब? जब उसके हर क्या हो? छोटे हो। जब उसके हर कैसे हो? सजातीय, मतलब एक समान हो। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं। तो इसका आरोही क्रम क्या हो गया? हाँ बोलो तो। आरोही क्रम क्या हो गया? 5 बटे फिर 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 ये तो हो गया आरोही क्रम। अगर समूह में इसका अवरोही क्रम लिखना हो तो अवरोही क्रम घटते क्रम। तो अवरोही क्रम घटते क्रम, घटते क्रम मतलब सबसे पहले कौन सी भिन्न आएगी? कौन सी? तो कौन सी है सबसे बड़ी? 10 बटे फिर 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 नियम तो वही है। अगर दी गई भिन्नों के हर एक समान है तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न कहलाएगी, और जिस भिन्न का हर, मतलब जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी कहलाएगी, क्योंकि हर तो एक से है। तो हर में कोई छोटा बड़ा है नहीं। तो सवाल में आरोही क्रम पूछा तो इसका उत्तर देख लो कौन से नंबर पर दिया है। नेक्स्ट सवाल है जिसमें कि क्या एक से मिल रहा है? अंश। अंश मतलब बटे के ऊपर वाली संख्या। तो जब बटे के ऊपर वाली संख्या एक सी होती है तो हमें कैसे पता कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी? हाँ, कैसे पता चलेगा? ऊपर वाली संख्या तो एक सी है, तो हम किसको देखकर बताएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है? हाँ, तो कौन सी भिन्न छोटी होगी? कौन सी भिन्न इसमें से छोटी है? हाँ बताओ, कौन सी भिन्न इसमें से छोटी है? नियम कौन सा लगेगा? जिन भिन्नों के अंश एक समान है तो कौन सी भिन्न छोटी होती है? जिस भिन्न का, तो कौन सी भिन्न का हर बड़ा है?
17/19 कहाँ लिखा? 29, 29, 17/29। तो ये भिन्न छोटी है, और बड़ी कौन सी है इसमें से? बड़ी कौन सी है? 17/21। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। और कौन सा क्रम लिखना है? आरोही मतलब, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी भिन्न लिखते हैं आगे? सबसे, फिर फिर और फिर सबसे बड़ी। तो लिख लेते हैं इसका आरोही क्रम, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे 17/20। फिर उससे बड़ी क्या है? 17 फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 21। तो जब भिन्नों के अंश मतलब संख्या एक समान होती है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उसका मान या उस भिन्न को हम छोटा बोलते हैं, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो क्या हो जाती है? बड़ी भिन्न। जैसे भाई 17 चीजों के 29 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़े की वैल्यू क्या आएगी? कम की ज्यादा? और 17 चीजों के 21 टुकड़े करोगे, वो टुकड़े साइज में क्या होंगे? बड़े की छोटे? बड़े होंगे, तो ये बड़ी हो गई भिन्न और ये छोटी हो गई। अगर उस पेन के दो टुकड़े करें तो ये छोटी साइज के होगा कि नहीं? इसी के 4 करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, इसी के 10 कर देंगे तो छोटी। तो मतलब जितना होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो वही नियम यहाँ पर लग रहा कि अगर अंश एक से है तो भिन्न का हर जितना होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? कम या फिर छोटी। उसी को तो हम क्या बोलेंगे? कौन सी भिन्न बोलेंगे? छोटी की बड़ी। कौन सी भिन्न बोलेंगे? छोटी की बड़ी, छोटी की बड़ी छोटी भिन्न बोलेंगे। तो वही छोटी भिन्न है, चाहे आप उसकी वैल्यू कम बोल दो, चाहे उसका मान कम बोल दो। तो ऐसी भिन्न जिनके अंश एक समान होते हैं, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो छोटी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। लेकिन अब एक से है तो नियम उल्टा लगेगा। नियम क्या लगेगा? कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो बेटा। अब हमारे पास फिर से सवाल, वही सवाल है किस भिन्न का? सजातीय भिन्न वाला। सजातीय भिन्न मतलब या तो क्या एक समान होंगे, या तो अंश एक से होंगे, या फिर तो इसमें क्या एक से है? हर एक से है। तो इन हरों में से तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा, क्योंकि सबके नीचे क्या है? 13। तो हम किसको देखकर बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो ऐसी भिन्न जिनके हर एक समान होते हैं, तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है? जिसका अंश वह बड़ी, वह भिन्न छोटी, और जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी हो जाएगी। अगर हर एक समान है, तो हर एक समान है तो इसको कौन से क्रम में लिखना बेटा? आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले कौन सी भिन्न? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या है इसमें? 5/8। फिर फिर यहाँ 8/13, फिर 11/13। तो जब भिन्नों के हर एक समान होते हैं, तो जिस भिन्न का अंश, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या देखना है, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न। कब? जब नीचे की संख्याएं
एक समान होंगी। समझ में आ गया? अगर यही 30 होता मतलब अंश में, काय में, अंश में, जैसे 13/8, 13/5, 13/11 और 13/7 मान लो, तो ये भी सजातीय भिन्न है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसके अंश कैसे है? एक से। अब इसमें अगर हमें आरोही क्रम लिखना होता तो इसके लिए नियम क्या है? दूसरा नियम, ऐसे भिन्न जिसके अंश एक समान होते हैं। छोटी भिन्न कौन सी होती है? छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि जिसका होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसके उतने ज्यादा हिस्से बनेंगे, उतने ज्यादा टुकड़े करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें? हाँ, सबसे छोटी कौन सी है? 13/, फिर उससे बड़ी 13/, फिर ये सबसे बड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों जब इसके हम एक से हैं तो इसी का उल्टा है। अभी ये सबसे बड़ी है, फिर ये क्या बन गई? सबसे छोटी। समझ में आ रही बात कि नहीं आई? तो इस प्रकार से हम अगर अंश एक से हैं तो ऐसे नहीं, तो उसके लिए हम नियम लगाकर छोटी या बड़ी ढूंढते हैं। अगर एक से हैं, हम एक से हैं तो उसका नियम कुछ अलग होता है। तो उनके नियमों को लगाकर हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न लिखते हैं, या फिर आरोही क्रम और अवरोही क्रम को लिखते हैं। समझ में आ गया बेटा? आ गया कि नहीं?